हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और उसी हिरण्यकशिपु का बेटा हुआ प्रहलाद, जो भक्त शिरोमणि हुए, सभी भक्तों में शिरोमणि भक्त हुए। तो माता पिता को चाहिए कि वो अपनी संतानों को अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छी सीख दें, और अच्छे संस्कार और सीख देने के लिए खुद को भी अच्छा बनना पड़ता है, खुद को भी सदाचारी बनना पड़ता है, खुद को भी संयमी बनना पड़ता है, खुद को चरित्रवान बनना पड़ता है। जब एक माँ संयमशीला होती है, चरित्रवती होती है, सुसंस्कारित होती है, एक बाप भी चरित्रवान, ऊंचे सदाचार और संस्कारों वाला होता है, तो ऐसे पति पत्नी के द्वारा सुयोग्य, सब प्रकार से योग्य संतानें उत्पन्न होती है। और संतान उत्पन्न होने के बाद भी उन्हें अच्छा बनाने के लिए खुद को भी अच्छा बनना पड़ता है। घरों में बच्चे हैं ना, वो माँ बाप को देख करके आचरण करते हैं, माँ बाप को देख करके व्यवहार करते हैं। देखिए, एक अंग्रेज का बालक अंग्रेजी बोलना सीखता है, गुजराती का बालक गुजराती बोलना सीखता है कि नहीं? और बांग्ला का बालक बंगाली बोलना सीखता है, राजस्थानी का बालक राजस्थानी सीखता है कि नहीं? वो सुन सुन करके माँ बाप को बोलते हुए देख करके सीख जाता है। इसी तरह से और भी दूसरी बातें जो है वो आपके बच्चे आपको देख करके सीखते हैं। इसलिए माँ बाप को भी अच्छे स्वभाव और संस्कार को अपनाना चाहिए। खुद अच्छे बनोगे तो आपकी संतानें अच्छी बनेंगी। स्थितियां इतनी भयावह है, ये छोटे छोटे बालक, ये बच्चों, ये छोटे छोटे बालक यहाँ कथा में आकर बैठते हैं। इसी तरह से 10 साल पहले जो बच्चे यहाँ बैठते थे ना, आज वो स्कूल की पीछे वाली गली में बैठ के ताश खेलते हैं, गालियां देते हैं, मुंह से एक दूसरे को गंदा बोलते हैं माँ बहन का नाम लेकर के। और उसका कारण क्या है जानते हो? उसका कारण है कि बीज तो आपने बोया, लेकिन उसको उसमें टाइम सर आपने खाद पानी नहीं दिया, टाइम सर आपने निदान नहीं की, आपने उनकी बाढ़ नहीं की। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा खेती मिर्गा चर नहीं जाई। जैसे फसल को हिरण है, रोज है, खरगोश है, सुअर आदि नष्ट कर देते हैं, उनकी रखवाली के लिए बाढ़ करनी पड़ती है। इसी तरह से ये संतान रूपी ये जो खेती है ना, इसको भी समय समय पर संभालना पड़ता है, इनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए आपने किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की। बच्चे कथा में आते हैं, बातें सुनते हैं तो सोचते हैं कि अरे अच्छी बात है, माननी चाहिए। लेकिन घर में जाके देखते हैं कि माँ और बाप आपस में लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, माँ बेटी लड़ रही है, देवरानी जेठानी लड़ रही है, आपस में छोटी छोटी बातों के लिए कलह कर रहे हैं। और माँ और बड़ी घर में बैठ करके दूसरों की निंदा कर रही है। भाई बाप 2 जने बैठ करके संतों की आलोचना निंदा में लगे, हाथ करे पड़िया गया। अब बच्चा देखता है कि ओ अब आ गई समझ में, नहीं महाराज, ये महाराज। इसलिए वो बच्चा आता तो है, लेकिन संतों की बातें नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? कि वो देखता है कि आप यहाँ से जाते हो सुनकर, आप भी तो नहीं मानते, आप नहीं मानते, इसलिए वो भी नहीं मानते। यदि आप मानते हो तो बच्चे बातें मानेंगे। ये बच्चे आके बैठते हैं। अब इनको अगर माँ बाप घर से कह के सिखा के भेजे कि बेटा कथा में जाना, वहां शांति से बैठना, ध्यान से बैठना और संतों की बातों को ध्यान से सुनना,
संतों की बातें तेरे जीवन को सुसंस्कारित बनाने वाली है, तेरे जीवन को सुयोग्य बनाने वाली है, तुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाने वाली है। इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनना, जीवन में अपनाना, तो बच्चा आएगा उसी तरह।